जब तक स्कूल कॉलेज ना जाओ तो गुरु से मुलाकात नहीं हो सकती, और जब तक गुरु से मुलाकात नहीं होगी तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि आपके पास अडेनियम प्लांट हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि अडेनियम किस कंडीशन में और किस लेवल पर अपने आप को ब्लूम करता है और किस लेवल पर अपने आप को तंदुरुस्त रखता है। क्योंकि एक ही प्रजाति के और एक ही मदर प्लांट से बने अडेनियम अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं और इनकी केयर में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस तरह से विंटर केयर करनी चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि आपको अननेसेसरी अपने अडेनियम प्लांट के लिए कुछ करना नहीं है, क्योंकि यदि आप कुछ करेंगे तो आप उसको परेशान ही करेंगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने के बराबर होता है और वही हमें अडेनियम केयर के अंदर करना है। बस आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि वो सुप्त कंडीशन में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी और बीमारी की वजह से वो उसके पत्ते गिर गए हैं और आपको लगे कि वो सुप्त कंडीशन में पहुंच गया है। क्योंकि अडेनियम की लीफ का गिरना कई सारे कारणों पर निर्भर करता है और काफ़ी सारे कारण तो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लीफ इस तरीके से ड्राई हो गई हैं, इसके ऊपर ओस की बूंदों के भी निशान हैं, जिसकी वजह से लीफ ख़राब हो जाती हैं। अभी आप कहीं कहीं स्पॉट भी देख रहे होंगे। लीफ ख़राब और पुरानी होने की वजह से भी आपके अडेनियम अपने लीफ को गिरा देते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन महीनों में ही गिराएं, ये कभी भी गिरा सकते हैं। कुछ अडेनियम ऐसे भी होते हैं जो अपने डोरमेंसी पीरियड में भी अपने पूरे लीफ को गिराते नहीं हैं। आप मेरे जिस प्लांट को देख रहे हैं, ये थाईसोको वैरायटी का प्लांट है। इसको सुपर डॉग भी कहते हैं और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बड्स आ रहे हैं। अब नवंबर का महीना चल रहा है और इसके ऊपर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो रही है। तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ प्लांट सर्दियों में भी फ्लावरिंग करते हैं। शॉर्ट वीडियो से भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ कि इसके ऊपर जो बर्ड्स आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अडेनियम प्लांट फ्लावरिंग जब करता है तो वो डिपेंड करता है समय अंतराल और तापमान पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में कुछ दिन पहले लगातार 3-4 दिन बारिश हुई थी और बारिश होने की वजह से तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी और गिरावट आने की वजह से मौसम एकदम ठंडा हो गया था और हमारे अडेनियम प्लांट ने अपने लीफ गिराने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसके बाद तापमान फिर से बढ़ गया और आज हमारे यहाँ पर तापमान 20 से 32 डिग्री है और यही तापमान अडेनियम की फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। तो फ्लावरिंग तो हमारे प्लांट्स पर होनी ही थी और वो हो भी रही है और आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से हो रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त तापमान माना जाता है। दोस्तों, सर्दियों में हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, लेकिन उनके लिए कुछ करना नहीं चाहिए। सिर्फ हमें एनालाइज करना चाहिए। जैसे उसके कोडेक्स को हम टच करके पता कर सकते हैं कि कहीं वो सॉफ्ट तो नहीं हो रहा है। यदि वह लूज़ हो रहा है तो उसको ओपन एरिया से आपको हटा देना चाहिए। उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करता है जो इस समय सर्दियां पड़ रही हैं और उसकी बूंदें पड़ रही हैं। आपका अडेनियम जब भी डोरमेंसी पीरियड में जाएगा तो उसका कोडेक्स हमेशा ठोस यानी कि मजबूत रहेगा, लूज़ बिल्कुल नहीं होगा। तो यही एक सिम्टम है कि आपका अडेनियम स्वस्थ अवस्था में अपनी मर्जी से अपने लीफ को गिरा रहा है, किसी बीमारी की वजह से नहीं गिरा रहा है। और यदि इस अवस्था में आपका अडेनियम जा रहा है तो उसके साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए और सर्दियों में वाटरिंग का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि वाटरिंग आपको कैसे करनी चाहिए। और यदि आपके अडेनियम प्लांट पे अधिक मात्रा में फ्लावरिंग के बर्ड्स आ रहे हैं तो आपको उस प्लांट को शेडी एरिया में रख देना चाहिए ताकि वो अच्छे से ब्लूम हो सकें और आपको अगर हो सके तो उस पे हैंड पोलिनेशन करेंगे तो आपको सीड भी अच्छे मिल जाएंगे। शेडी एरिया से मेरा मतलब है कि आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे प्रकाश तो हो यानी कि सनलाइट तो हो,
लेकिन ओस की बूंदें या फिर अचानक से हुई बारिश उसको परेशान ना कर सके। दोस्तों ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये मोरिंगा का प्लांट है और ये भी सर्दियों में अपने लीफ गिरा देता है, तो इसने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब ये भी फरवरी एंड तक सुप्त कंडीशन में ही रहेगा। दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी आपको अडेनियम प्लांट दिखाए उन सब ने अपने लीफ गिरा दिए थे और वो सभी थाईसोको की प्रजाति से थे। और ये मैं आपको जो प्लांट दिखा रहा हूँ ये अरेबिकम प्रजाति का है और उसके लीफ आप देख रहे हैं कितने हष्ट-पुष्ट हैं और लग रहा है कि अभी तो ये गिरेंगे नहीं। तो इसका एक रीज़न होता है कि ये अपने पत्ते क्यों नहीं गिराता है जल्दी। दोस्तों अडेनियम अरेबिकम की लीफ के ऊपर एक रोवादार परत होती है, इस बात को तो सभी लोग जानते ही हैं। और यह रोवा ही आपके अडेनियम की जो लीफ होती है ओस से प्रोटेक्शन करती है और इसकी लीफ जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ओस पड़ती है उसी कंडीशन में आके गिरती है, अदरवाइज़ ये गिरती नहीं है। जब ज़्यादा सर्दियाँ बढ़ जाएंगी और ओस ज़्यादा पड़ने लगेगी तो अरेबिकम की लीफ भी गिर जाएंगी। दोस्तों आज टेरेस पे घूम रहे थे तो हमने देखा कि हमारा एक अडेनियम का सीड पॉड राइप हो चुका है और अब उसको तोड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जब भी आपका अडेनियम प्लांट का कोई सीड पॉड राइप होता है तो वो इस तरह से उसका कलर लाइट हो जाता है। पहले ये डार्क कलर था, अब ये लाइट कलर हो गया है। और हल्का सा आप ये प्रेस करेंगे, अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए इसके अंदर से थोड़ा लिक्विड निकल रहा है। ये हो सकता है कि सही अवस्था में ना हो, इसके अंदर सीड डैमेज हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तभी इसके अंदर से इस तरीके से लिक्विड बाहर आया है। फ़िलहाल हम इसको तोड़ लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए पूरे तरीके से राइप हो चुका है, तभी इसको हल्का सा प्रेस करते ही इस पर क्रैक आ गया है। तो ये पहचान होती है कि जब आपका अडेनियम का सीड पॉड पक जाए तो इस तरीके से आप उसको दबा के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अब पक चुका है। और दूसरा एक सिम्टम है, इसके कलर में भी डिफरेंस आ जाता है, ये थोड़ा लाइट हो गया है और ये देख रहे हैं आप ये अभी राइप नहीं हुआ है तो इसके अंदर अभी थोड़ा डार्कपन है और जो राइप हो जाते हैं उसका कलर थोड़ा फेड हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने राइस हस्क में जो सीड लगाए थे वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, ग्रो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं हो रहे हैं तो हमने क्या कमियां करी हैं जिस वजह से वो ग्रो नहीं हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।